दोस्तों, आज की यह दर्दनाक घटना बेंगलुरु और मुंबई के बीच में घटित हुई थी। यह कहानी एक व्यक्ति साहिल और उसकी पत्नी के जीवन में अचानक आए एक मोड़ को बयां करती है। साहिल की शादी को सिर्फ 2 से 3 महीने हुए थे। वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बेंगलुरु में खुशी खुशी जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी कंपनी ने उसे एक खास प्रोजेक्ट के लिए मुंबई बुलाया था। साहिल अपनी पत्नी को छोड़कर बिल्कुल भी मुंबई जाना नहीं चाहता था, लेकिन काम की जिम्मेदारी और कंपनी की आवश्यकताओं के कारण उसे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में कुछ हफ्तों के बाद साहिल ने सोचा कि क्यों न उसे अपनी पत्नी को भी मुंबई में बुला लेना चाहिए, ताकि वह भी इस शहर को देख सके। उसने अपनी पत्नी से फोन पर बात की और उसे मुंबई आने का प्रस्ताव दिया। उसकी पत्नी, जिसका मुंबई जाने का बचपन से ही सपना था, उसने इस प्रस्ताव को बेहद खुशी से स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी ने कहा कि उसने अब तक मुंबई सिर्फ फिल्मों और टेलीविजन पर ही देखा है और यह मौका उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। साहिल ने अपनी पत्नी के लिए बेंगलुरु से मुंबई का टिकट बुक कर दिया। उसने उसे बताया कि वह स्टेशन पर उसका इंतजार करेगा। साहिल की पत्नी ने खुशी खुशी अपनी यात्रा की तैयारी की और निर्धारित तारीख को वह बेंगलुरु स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन में अपनी सीट पर बैठने के बाद साहिल की पत्नी ने सबसे पहले अपने सास ससुर को फ़ोन करके बताया। उसने उन्हें बताया कि वह ट्रेन में सुरक्षित बैठ गई है और लगभग 1000 किलोमीटर का यह सफ़र 16 से 17 घंटों में पूरा होगा। इसके बाद उसने अपने पति साहिल को भी फ़ोन किया और उसे भी सूचित किया कि वह ट्रेन में बैठ चुकी है और जल्द ही मुंबई पहुंच जाएगी। उसने साहिल से कहा कि आप परेशान मत होना, मैं सुरक्षित हूं और जल्द ही आपके पास पहुंच जाऊंगी। यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस कहानी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला था, जिसने न केवल साहिल और उसकी पत्नी की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि हमारी सामान्य सी दिखने वाली यात्राएं कभी कभी किस तरह बेहद खतरनाक हो सकती हैं। जैसे ही ट्रेन ने मुंबई की ओर अपना सफर शुरू किया तो तान्या ने खिड़की के बाहर झांकते हुए सफर का आनंद लेना शुरू कर दिया। वह बार बार अपने पति साहिल से फ़ोन पर बात करती थी और सफ़र के बारे में बताती थी, जैसे कि उसने कितना किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और खिड़की के बाहर क्या क्या नज़र आ रहा है। तान्या की बोगी में उसके ठीक सामने 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अनजान लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ा उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे से परिचय लेने लगे, कौन कहाँ से आया और कहाँ पर जा रहा है। हालांकि तान्या ने उनसे बातचीत नहीं की, वह सिर्फ अपने परिवार और पति से बातचीत कर रही थी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक व्यक्ति ने तान्या से कहा, बहन जी, लगता है आप पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही हैं और वो भी मुंबई जा रही हैं। इस पर तान्या ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हाँ, अकेले मैं मुंबई जा रहा हूँ, यह मेरा पहला मौका है मुंबई जाने का। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, आप चिंता ना करें, अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। तान्या ने सफ़र के दौरान पूरी सतर्कता बरती। उसने किसी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा बातचीत नहीं की। जब उन यात्रियों ने उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑफर की तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। तान्या को उसके सास ससुर और पति ने पहले ही समझा दिया था कि लंबी यात्रा के दौरान किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें और सतर्क रहें। हालांकि यह सफ़र बहुत लंबा था, लगभग 15 से 16 घंटे तक का, लेकिन ऐसे सफ़र में जब सहयात्री एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक तरह की दोस्ती भी बनने लगती है। तान्या ने धीरे धीरे उनसे सामान्य बातचीत करना शुरू कर दिया। उन यात्रियों ने भी उससे बड़े भाई जैसा व्यवहार किया, जिससे तान्या थोड़ा सहज महसूस करने लगी। ट्रेन मुंबई से 150 किलोमीटर दूर थी और उन्होंने उसे चाय ऑफर की। तान्या ने वह चाय तो पी ली, लेकिन उसके बाद उसकी हालत बेहद ख़राब होने लगी। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोशी की हालत में चली गई। जब तान्या को होश आया तो उसने खुद को एक कार में पाया। वह पूरी तरह से बेहोशी से बाहर नहीं आई थी और उसकी हालत कमज़ोर लग रही थी। कार में वही दोनों व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने उसे चाय पिलाई थी। तान्या ने डरते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस पर एक व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, चुप रहो, आवाज़ मत निकालो वरना पिटाई कर देंगे। उन व्यक्तियों ने तान्या को एक सुनसान इलाकों में ले जाकर उससे मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में बेच दिया। कोठे पर मौजूद महिलाएं और दलालों ने तान्या का सौदा 45,000 रुपयों में तय किया। तान्या को कोठे पर एक कमरे में बंद कर दिया गया क्योंकि वह विरोध कर रही थी और चिल्ला रही थी। उसे बांध कर रखा गया ताकि वह भाग न सके। तान्या के लिए हर दिन एक नई यातना लेकर आता था। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। वह खाने पीने के लिए भी तरस गई। कोठे की मालिक सुनीता ने उसे बार बार धमकी दी कि अगर उसने ग्राहकों के लिए तैयार होने से मना किया तो उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। उधर साहिल रेलवे स्टेशन पर तान्या का इंतजार कर रहा था। जब वह नहीं आई तो साहिल ने फ़ोन किया, लेकिन तान्या का फ़ोन बंद था। परेशान होकर साहिल ने जीआरपी और लोकल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साहिल ने रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जहां उसने देखा कि तान्या ट्रेन में सवार हुई थी, लेकिन वह कहाँ गई इसका कोई सुराग नहीं मिला। लगभग 15 दिनों तक तान्या ने कोठे पर हर यातना को सहन किया। वहाँ पहले से मौजूद कुछ लड़कियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब उसके पास यहाँ रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने तान्या से कहा, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकती, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तान्या ने हार मान ली और वह कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो गई जिनसे ग्राहक आकर्षित हो सके। उस दिन उसका नंबर था 1922 और ग्राहक ने तान्या को ही चुना था। जब तान्या को ग्राहक के साथ कमरे में भेजा गया तो वह रो पड़ी। उसने रोते हुए उस व्यक्ति से कहा,
भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ। मुझे किसी ने धोखा देकर यहाँ पहुँचा दिया। मेरे पति साहिल मुंबई में काम करते हैं, मैं सिर्फ उनसे मिलने आई थी। तान्या अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बताई। वह व्यक्ति तान्या की बात सुनकर पिघल गया। उसने तान्या से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने तान्या से पूछा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तान्या ने कहा, कृपया मेरे पति से बात करवा दीजिए। इधर साहिल अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। वह हर दिन फ़ोन चेक करता था और पुलिस के चक्कर लगाता था। कुछ समय बाद साहिल के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। वह तान्या थी जो रोते हुए अपनी स्थिति बता रही थी। उसने कहा कि वह नहीं जानती कि वह कहाँ है, लेकिन वह किसी कोठे पर बंद है। तान्या की आवाज़ सुनकर साहिल को यकीन हो गया कि वह जिंदा है और उसने उसे बचाने का संकल्प लिया। साहिल ने सीधे पुलिस के पास जाने के बजाय एक योजना बनाई। वह ग्राहक बनकर उसी कोठे पर पहुंचा। उसने कोठे की सभी लड़कियों को देखने के बाद तान्या को पहचान लिया। तान्या को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी पत्नी को देखकर भावुक हो गया, लेकिन उसे दिलासा दिलाते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। साहिल ने कोठे से बाहर निकलते ही पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और पूरी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भारी पुलिस बल के साथ रेड लाइट एरिया में छापा मारा। पुलिस ने तान्या को और वहां मौजूद अन्य लड़कियों को भी छुड़ा लिया। तान्या और साहिल को पुलिस ने सुरक्षित उनके घर बेंगलुरु भेज दिया। इस छापेमारी में सुनीता पुजारी और रविदास शेख समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने उन दलालों को भी गिरफ्तार किया जो रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप जैसी जगहों पर महिलाओं को निशाना बनाते थे। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।